जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपाली दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा मंगलवार का सत्संग है। मंगलवार जिस दिन मकर संक्रांति थी, तो संगत जी दोपहर में मैं सत्संग सुन रही थी, तो जिसमें मुझे एक सत्संग मिल सुना, जिसमें एक आंटी अपनी बेटी के बारे में बता रही थी कि उनकी बेटी यूके में हॉस्टल में है और रात के टाइम उनके पेट में बहुत मरोड़ मारी और बहुत दर्द उठा। तो उन्होंने अपनी मम्मा को फ़ोन करा कि मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो आंटी ने बताया कि वो मुझे फ़ोन करके बता रही थी, तो मैंने उनको बोला अजवाइन खा लो, गर्म पानी पी लो। तो वो हॉस्टल में थी तो उनको अजवाइन नहीं मिला, तो गर्म पानी पिया। ऐसे करके आंटी ने अपना सत्संग सुना रही थी। तो आंटी ने फिर बताया कि ऐसे उसने 2 बार 3 बार फ़ोन कर के बताया उन्हें, अपनी मम्मी को। उनकी मम्मी दिल्ली में थी। तो फिर उन्होंने उनका ऐसे करते करते उनका नाम 3:30 के रात के 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे करीब उनका अमृत वेला का टाइम हो गया। तो उस टाइम उनकी बेटी के फ़ोन पे उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि ऐसा कर, तू मंत्र जाप कर और जल प्रसाद पी ले और सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी उन्होंने बोलकर फ़ोन काट दिया और अपना अमृत वेला करने लग गई उनकी मम्मा। और अमृत वेला करते टाइम उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा मेरी बेटी अकेली यूके में है, तो आप उसका पेट दर्द ठीक करिए, उसको देखिए, और वो अकेली है तो आप ही संभालिए उसे। और बोलकर मंत्र जाप करने लग गई गुरुपा से अरदास करके। तो संगत जी ऐसे करके एक सत्संग आया, सुना मैंने। तो फिर शाम के टाइम मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी, तो संगत जी मुझे एक मैसेज शो होता है गुरुपा का, जिसमें गुरुपा कहते हैं कि आज मैं तेरे को स्वप्न में दर्शन दूंगा, मांग लियो जो तेरे को मांगना है, आज तेरी सारी अरदास पूरी होगी। तो संगत जी मैं तो अपने छोटे बेटे की, जो मेरा बेटा जन्म से परेशान है, तो उसी के लिए अरदास करती हूँ हमेशा मैं तो गुरुपा से कि गुरुपा जो उसको अभी भी शारीरिक परेशानी अभी भी है, जो थोड़ी बहुत उसको, वो भी ठीक करिए गुरुपा। उसको अच्छा सही कर दीजिए, जो अभी भी थोड़ा बहुत परेशान रहता है वो सब उसका ठीक करिए। तो गुरुपा ने मुझे ऐसे कर, मैं गुरुपा से अरदास लगाई और गुरुपा का मैसेज पढ़ के ऐसे मैं बोलने लग गई, मन ही मन में सोचने लग गई। तो गुरुपा का फिर मेरे को मैसेज आता है कि सब चंगा कर दूंगा मैं, बस सब्र कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपसे मैं जब से जुड़ी हूँ तब से तो सब्र करना आ ही गया है, आपने सिखा ही दिया है गुरुपा। तो फिर उसके बाद मुझे एक मैसेज और शो होता है, तो गुरुपा ने उसमें मुझे बताया मैसेज में कि आज रात स्वप्न में मैं तेरे को दर्शन दूंगा और आज तू मेरा चमत्कार देख। संगत जी मैसेज में ऐसे लिखा था कि आज तू मेरा चमत्कार देख और तेरे बेटे पे मेरा हाथ है, ऐसे करके मैसेज था। तो रात को हम जब सोए तो मेरा जो छोटा बेटा, जिसके लिए मैं अरदास कर रही थी, तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं कैसे करके, जबकि वो कुछ ज़्यादा ऐसा खाता भी नहीं है, दूध ही पीता है वो भी, क्योंकि 2.5 साल का है। तो उसके पेट में मरोड़ सी मार रही थी। तो उस टाइम तो हमने इसको 9:30-10 बजे के आसपास को सुला दिया, आराम से इसको कंधे से ला लो के थोड़ा सा करके उसको सुला दिया। फिर संगत जी उसने फिर से रात को फिर उठा, मतलब ऐसे करके वो 2-3 बार उठा। एक बार 10:30 बजे, फिर 11:30, फिर 12:30, ऐसे करके उसको सोता हुआ रो पड़ रहा था एकदम से, उसकी पेट में मरोड़ चल रही थी। तो संगत जी मुझे एकदम से वो आंटी का सत्संग याद आया, जिनकी बेटी के भी पेट में मरोड़ चल रहा था। तो संगत जी फिर मैंने 1:30 बजे करीब, जब मेरा बेटा फिर दोबारा से रोया, सोता हुआ उठ के एकदम रोने लगा, तो फिर मैंने संगत जी उसको गुरुजी का मंत्र जाप, तो मैं चल ही जाता मेरे मन में कि गुरुजी इस बच्चे को ठीक करो, देखो इसको क्यों परेशान हो रहा है, वो बार बार मंत्र जाप कर ही जा रही थी मैं। फिर मैंने मंत्र जाप करते करते अपने बच्चे को जल प्रसाद दिया, उसको कटोरी में लेके चम्मच से 4-5 चम्मच पिलाया उसको, और फिर गुरुजी का चंदन टीका उसके पेट पे लगा दिया। संगत जी उसके बाद जब मैंने उसको कमर कंधे से लगा के उसको सुला दिया, उसके बाद उसको सुला दिया, वो अच्छे से सोया, और जो कटोरी में जल प्रसाद बचा था वो मैंने पी लिया। तो गुरुजी उसके संगत जी उसके बाद जो बच्चा मेरा सोया, उसके बाद उसका मतलब बिल्कुल उसने दोबारा उठ के तंग नहीं करा। मेरे गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि उसका जो पेट दर्द था वो ठीक कर दिया। अपने जल प्रसाद और चंदन टीके से ही उसके पेट में आराम पड़ गया।
तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपने मुझे पहले से ही सत्संग सुना के मुझे बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो पेट में मरोड़ मार रही थी उस आंटी की बेटी की, तो आपने वो मुझे सुनाया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा कि वो रात को मेरे बेटे के हुआ, जो मैंने फिर उनको जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप जो भी बताते हो, मतलब सत्संग सुनाते हो, वो हमारे साथ लिए ही होता है, हमारे लिए ही होता है वो सत्संग। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आजकल मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं गुरुपा, कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तेरे घर, मिठाइयों की तैयारी कर ले, तेरे घर खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, नचन गाने के दिन आ रहे हैं। मेरे गुरुपा ऐसे बहुत मेरे को मैसेज दे रहे हैं। तो गुरुपा ये आप ही का घर है, आप आइए गुरुपा, आपका बहुत बहुत स्वागत गुरुपा इस घर में। ये आप ही का घर है गुरुपा, हम तो आप ही के बच्चे हैं। आप आइए और हमें भी देखिए, इस घर में आप ही रहिए, विराजमान रहिए। वैसे गुरुपा मुझे बहुत मैसेज में सत्संग में सुनवाते हैं कि तेरे घर के मंदिर में जो तेरा मेरा स्वरूप है, मैं उसमें ही विराजमान हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाने का, मेरे परिवार पे बनाने का। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हुई हो या कुछ गलत शब्द बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।